अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे इजी वे में कि क्रिप्टो की स्पेस में या क्रिप्टो वर्ल्ड में माइनिंग किस चीज़ का नाम है। ये जो टर्म है माइनिंग, इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड देन वी विल डिस्कस बिटकॉइन माइनिंग क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले ये समझ लो कि क्रिप्टो माइनिंग की क्यों जाती है। सो एक्चुअली जब भी कोई कॉइन क्रिएट होता है क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो वर्ल्ड में लॉन्च होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जितनी भी सप्लाई है, एक सप्लाई होती है मैक्सिमम, कि वो एकदम ही जो है वो क्रिएट कर दी गई है, बल्कि वो साथ साथ जो है वो क्रिएट होती है और इसे हम जो है वो कहते हैं कि साथ साथ हम माइनिंग करते हैं। अब इसके बारे में एक बहुत सी मिसकंसेप्शन ये भी आती है एकदम माइंड में कि जिस तरह कोयले की माइनिंग होती है, गोल्ड की माइनिंग होती है, इस तरह इसकी भी माइनिंग हो। नहीं, ये इस तरह की माइनिंग नहीं है। अभी हम समझते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग असल में क्या प्रोसेस है। अब क्रिप्टो माइनिंग को डिटेल में पढ़ने से पहले ब्लॉकचेन का हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है, क्योंकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है ना जो क्रिएट होती है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही होती है और जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं। अब ब्लॉकचेन क्या है? द चेन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और ये तभी ऐड होते हैं जब अगले से और पिछला जो ब्लॉक है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, उनका जो नंबर्स है आपस में मैच कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर माइनिंग का प्रोसेस आता है। तो माइनिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे रेगुलर कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं वो नहीं, यानी कि स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर जिनमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाई क्वालिटी ग्राफिक कार्ड्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है ना, जो पजल्स को, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को, कंप्यूटर पजल्स को सॉल्व करने की जो पावर होती है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। सो उन कंप्यूटर्स को यूज़ करके उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और एक नंबर को गैस किया जाता है। अब वो नंबर जब सही गैस हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें ब्लॉक्स हैं, उसमें न्यू ब्लॉक ऐड हो जाता है। अब वो जब न्यू ब्लॉक ऐड हो जाता है ना, उसका एक बेनिफिट क्या होता है कि जो न्यू कॉइन्स जो है वो इस तरह क्रिएट होते हैं और एक ब्लॉकचेन जो है वो बनती जाती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनिंग इन क्रिप्टो। और जो लोग इन स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, उनको हम माइनर्स कहते हैं। ठीक है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद होते हैं माइनर्स, जो इसे माइनिंग रेगुलरली करते रहते हैं। और इसका बेनिफिट उन्हें क्या होता है कि जब भी वो सही तरह उस नंबर को गैस कर लेते हैं, एक ब्लॉकचेन में एक न्यू ब्लॉक ऐड हो जाता है तो उनको रिवार्ड दिया जाता है, यानी कि वो जिस कॉइन को क्रिएट कर रहे हैं उसमें से कुछ कॉइन्स जो है वो उन्हें दे दिए जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इस तरह उन्हें भी ये बेनिफिट मिलता है और इसी रिवार्ड की वजह से वो माइनिंग रेगुलरली कर रहे होते हैं। अब ये तो हो गया ओवरऑल क्रिप्टो माइनिंग। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन माइनिंग की, क्योंकि बिटकॉइन इज द लीडर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। सो बिटकॉइन माइनिंग में भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो होता है। इसी तरह माइनर्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को करते हैं एंड देन उनको रिवार्ड में बिटकॉइंस दे दिए जाते हैं। स्टार्ट में ये क्वांटिटी 50 बिटकॉइंस थी। जैसे वो ब्लॉक ऐड होता था ब्लॉकचेन में तो उन्हें 50 बिटकॉइंस रिवार्ड में दे दिए जाते थे, बट अभी 6.4 बिटकॉइंस जो है वो दिए जाते हैं एंड विद इन टाइम ये डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बिटकॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई है, यानी कि जितने क्रिएट होने हैं पूरी दुनिया में, वो 21 मिलियन है, जिनमें से 19 मिलियन हो चुके हैं। सो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे देन देयर विल बी नो बिटकॉइन माइनिंग। आई होप सो आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो माइनिंग की कंप्लीट डिटेल्स समझ आ गई हैं। अगर आप फर्दर क्रिप्टो को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 इन इस तरह फर्दर ऑन। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।